मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में संज्ञा प्रकरणस्थ चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के विषय में द्वितीय भाग में प्रस्तुत जानकारी से आगे जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसमें प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम व्यंजन की इच संज्ञा होती है। इसका फल यह होता है कि प्रत्याहारों में उन व्यंजनों का, जैसे अयुण में ङ, ऋलिक में क, एवं में ङ, अयोच में च, हाइब्रट में ट इत्यादि अंतिम व्यंजन वर्ण का समावेश नहीं किया जाता है। इस संज्ञक वर्ण का लोप होने से उनकी उपेक्षा हो जाती है। इन अंतिम व्यंजनों की उपयोगिता प्रत्याहारों की रचना में उनके नामों में सार्थक होती है। गमनार्थक इण से निष्पन्न इत शब्द का अर्थ किसी कार्य विशेष को संपादित करने हेतु अंत में प्रयुक्त वर्ण का निकल जाना है। इसलिए इस संज्ञक वर्ण प्रत्याहार गंभीर नहीं है। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में अंतिम व्यंजनों को इस संज्ञक माना गया है, किंतु इसका एक अपवाद भी है। वह है लन। लन सूत्र लकारोत्तरवर्ती आकार की इच संज्ञा होना। इसके साथ ही उस आकार की अनुनासिक के रूप में कल्पना की जाती है, क्योंकि स्वर वर्णों के इच संज्ञा विधायक उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र में सानुनासिक अच का इच संज्ञा विधान किया गया है। यह आकार अंत में न होने के कारण इस संज्ञा की परिधि से बाहर रहा, इसलिए इसका पृथक निर्वचन किया जा रहा है। अंतिम व्यंजनों के अतिरिक्त मध्य में पठित लकारोत्तरवर्ती आकार की इस संज्ञा का प्रयोजन र प्रत्याहार की सिद्धि करना है। आकार की इस संज्ञा द्वारा हाइब्रट सूत्र के अंतर्गत रेफ के साथ अग्रिम वर्ण ल का ग्रहण होने के फलस्वरूप र प्रत्याहार में दोनों वर्णों का समावेश होता है। तदनुसार आगे स्वर संधि में उरन रप्रह सूत्र के
सहकार से अवर्ण के अनंतर आने वाले लृकार को गुण एवं वृद्धि अल तथा आल होते हैं। र प्रत्याहार के अभाव में री तथा द्री सवर्ण होने के कारण रपर अर्थात केवल अर तथा आर के रूप में प्रसक्त होता है। हाइबरट इत्यादि माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णों का समावेश है। इन सूत्रों में पठित व्यंजनोत्तर आकार की संज्ञा नहीं होती। वहाँ व्यंजन की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए आकार की सहायता ली गई है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता। नान्तरेणाचं व्यंजनस्य उच्चारणं भवति। महाभाष्य। हलन्त्यम प्रत्याहार सूत्रों द्वारा स्वर व्यंजनों का विभाग करने के अनंतर प्रत्याहार सिद्धि का उपक्रम किया जा रहा है। प्रत्याहारों की सिद्धि में हलन्त्यम तथा आदिरन्त्येन सहायता ये दो सूत्र अपेक्षित है। इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता के फलस्वरूप प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। इसलिए इन दोनों का सामंजस्य अपेक्षित है। कारण यह है कि वाक्यार्थ ज्ञान में पदों का अर्थ ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में पूर्व सूत्र से अनुवृत्त उपदेश तथा इत पदों का एवं हलन्त्यम सूत्रस्थ अंत्य पद का अर्थ ज्ञान होने पर भी हल पद के अर्थ का ज्ञान न होने के कारण हलन्त्यम सूत्र का अर्थबोध नहीं हो सकता। इसके लिए हल प्रत्याहार का पहले बनाना आवश्यक है। इसी प्रकार आदिरन्त्येन सहायता के तीनों पदों आदि अंत तथा सह इन तीनों पदों का अर्थ ज्ञान होने पर भी इत पदार्थ का ज्ञान न होने के कारण वाक्यार्थ बोध नहीं हो सकता, क्योंकि इत पदार्थ का ज्ञान हलन्त्यम सूत्र के अधीन है। इत पदार्थ ज्ञान के अधीन आदिरन्त्येन सहायता का सूत्रार्थ हलन्त्यम सूत्र के अधीन है। इत पदार्थ ज्ञान के अधीन आदिरन्त्येन सहायता का सूत्रार्थ है। इसके ज्ञान के अधीन हल पदार्थ ज्ञान है। हल पदार्थ ज्ञान के अधीन हलन्त्यम सूत्रार्थ ज्ञान है। इस प्रकार परस्पर अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता है। उसे निवारण करने हेतु हलन्त्यम सूत्र की आवृत्ति की गई है।
आवृत्ति करने पर प्रथम हलंत्यम सूत्र के द्वारा हल के अंतिम वर्ण लोक की संज्ञा की जा रही है। इसके फलस्वरूप इत पदार्थ का ज्ञान होने के कारण आदिरंत्येन सहिता सूत्र का बोध होने से अंत संज्ञक लकार के सहित आदि वर्ण हकार हैवरट सूत्र के हकार से आरंभ होकर हल सूत्रस्थ हकार पर्यंत सभी वर्णों को हल पद में समाविष्ट कर लेगा। इस प्रकार हल पदार्थ का बोध होने पर हलंत्यम आवृत्ति सूत्र द्वारा अंतिम व्यंजनों की संज्ञा सिद्ध की जाएगी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रत्येक कार्य के विधायक सूत्रों में सूत्रक्रम रखा है, जिसके फलस्वरूप उन्हें आवश्यकतानुसार बहुत से पदों को बार बार नहीं कहना पड़ता। सिद्धांत कौमुदी में प्रकरणानुसार वर्गीकरण करने के कारण यह संभव नहीं है। इसलिए आगे के सूत्रों में उन पदों का निर्देश आरंभ में ही कर दिया जाएगा, जिससे सूत्रार्थ समझने में सुगमता होगी। इसके साथ ही व्याख्या सूत्रों के पदों का भी संकेत किया जाएगा। प्रकृति सूत्र की आवृत्ति करने पर, हलंत्यम सूत्र की आवृत्ति करने पर यह सूत्र एक पदात्मक ही रहेगा। हलंत्यम हलंत्यम शब्द का समास हलि अंत्यम सप्तमी तत्पुरुष है, जिसके अनुसार सूत्रार्थ हलि हल सूत्र में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। इस प्रकार इसका सूत्रार्थ किया जाता है। इस कुछ विद्वान हलंत्यम में हलह अंत्यम षष्ठी तत्पुरुष की कल्पना कर हल के अंतिम लौक की संज्ञा हो ऐसा अर्थ करते हैं। इस प्रकार आवृत्ति के द्वारा अन्योन्याश्रय दोष का परिहार संभव होता है, जिससे शास्त्र में सुगमता आती है। इस प्रकार यह भाग अब समाप्त होता है। धन्यवाद।